हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरा गाँव अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ एक पर्यटक की दृष्टि से आए हैं तो अगर यहाँ रहने वालों से आप उनका नज़रिया पूछेंगे तो वो आपको इसका बिल्कुल उल्टा जवाब देंगे। वो इस जगह को छोड़ कर जाना चाहते हैं, पर मजबूरी है कि उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। जितना ये गांव खूबसूरत दिन की रोशनी में दिखता है, रात के अंधेरे में ये उतना ही खौफनाक और भयानक हो जाता है। अंधेरे के साए यहाँ मंडराते हैं, मौत के फरिश्ते यहाँ घूमते हैं। हर चांद की रात यहाँ एक ऐसा शैतान अपने शिकार पर निकलता है जिसे देखकर खुद मौत भी कांप जाए। अगर मैं चाहूँ तो इस गांव को इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ, पर कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी आसानी से नहीं मिलती, बहुत महंगी होती है हमारी ज़िंदगी। और मैं अपनी ज़िंदगी यूं ही ख़त्म नहीं करना चाहता। और जो बेशुमार ताकत और अक्ल हमें मिली है, उसे भी इस तरह खो देना निहायत ही बेवकूफ़ी का काम होगा। फिलहाल ये कहानी मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि गांव पर उस शैतान का साया था, बल्कि इसलिए सुना रहा था कि इस गांव की किस्मत बद से बदतर होने वाली थी। अब वहाँ एक और दरिंदा आ गया था, ना जाने कौन था वो। शुरुआत में गांव के चरवाहों के मवेशी गायब होने लगे, झुंड के झुंड, और अक्सर वो एक साथ मरे हुए मिलते थे, किसी झील के पास, किसी सुनसान इलाके में या किसी जंगल की खामोश घाटी में। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ लोग उसे किसी टोने टोटके का हिस्सा मानते थे, तो कुछ लोग मानते थे कि किसी भूत प्रेत का काम है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता था। ना किसी इंसान में इतनी शक्ति थी कि वो इतने सारे जानवरों को बड़ी खामोशी से गायब कर दे। और भूत प्रेतों पर विश्वास करने लग जाएं तो वो पहले इंसानों को अपना शिकार बनाएंगे, जानवरों को नहीं। ये गांव इतना खूबसूरत है कि यहाँ हजारों लोग आते हैं हर रोज़ घूमने फिरने, कुछ यहाँ बसने के लिए तो कुछ सिर्फ घूमने के लिए। ऐसे कई लोग मैंने देखे थे जो पिछले कुछ ही दिनों में मेरे आसपास आकर बस गए थे। यहाँ आबादी बढ़ती जा रही थी, क्या पता उनमें से कौन कैसा हो। यहाँ ना जाने कितने नए परिवार आकर बसे, पर उनमें से कोई भी उतना अजीब नहीं था जितना मिस्टर नायल थे। मिस्टर नायल फ्रांस से आए थे, ऐसा सुना था मैंने, और उनके रहन सहन में उनका घमंड साफ दिखता था। उन्हें लगता था कि हमारे गांव के लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता जाता। यहाँ रहने का तरीका फूहड़ है और इसलिए वो यहाँ किसी से ज़्यादा दोस्ती रखना पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपने घर में कैद रहते थे पूरा का पूरा दिन। गांव वालों को ये अजीब नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें पसंद नहीं करते, पर मुझे ज़रूर अजीब लगता था। कोई इंसान भला 24 घंटे अपने घर में कैसे कैद रह सकता है, वो भी हफ्ते के 7 दिन। कभी ना कभी तो उसे बाजार से सौदा सुलभ खरीदने के लिए निकलना पड़ता होगा, पर वो मुझे ऐसा करते हुए कभी नज़र नहीं आते थे। कई बार कोशिश की कि उनसे बात करूं, 1-2 बार उनके दरवाजे तक गया भी मैं, पर फिर वापस लौट आया। मुझे घमंडी लोग ज़रा कम ही पसंद आते हैं।
मैं भी गांव के अमीर लोगों में से एक हूँ। अगर वो कभी खुद मुझसे बात करने आया तो ज़रूर उससे बात करूँगा। उसके अलावा और भी कई लोग हैं यहाँ, कुछ लड़के रहने आए हैं यहाँ पर, पढ़ाई के सिलसिले में या किसी तरह के शोध के सिलसिले में, मुझे नहीं पता। पर सबसे अजीब जो था वो मिस्टर नायल था, जो कि फ्रांस से आया है। कई दिनों तक मवेशियों के गायब होने की घटनाएं चलती रहीं बदस्तूर। घर के सभी लोग परेशान थे, हर एक चरवाहे के घर के लोग। पर किसी को कोई हल नहीं सूझ रहा था। उनके मवेशी दिन ब दिन करके मरते जा रहे थे। अब बेचारे चरवाहों के पास और कोई चारा नहीं था कि वो अपने सारे जानवरों को बेच दें और यहाँ से चलते बने। इसलिए कुछ चरवाहों ने ऐसा करने का फैसला लिया और वो यहाँ से वापस चले गए। पर अब मुश्किल ये थी कि उनके जानवर बिक नहीं रहे थे, क्योंकि जानवरों को खरीदने वाले खुद सकते में थे कि अगर कहीं उस शैतान की नज़र उनके जानवरों पर पड़ गई तो उनका तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बेचारे चरवाहों के लिए खासी मुसीबत का वक्त था ये। पर धीरे धीरे जानवरों का मरना बंद हो गया और शुरू हो गया एक और नया खूनी खेल। अब वो मवेशियों को नहीं बल्कि इंसानों को अपना शिकार बना रहा था, धीरे धीरे करके। अक्सर जो लोग रात के वक्त घर से निकलते थे जिंदा वापस नहीं आते थे, खासकर वो लोग जो अकेले निकला करते थे। मिसेस पैट्रिक ने पिछले हफ्ते जो किस्सा सुनाया था वो काफ़ी डरावना था मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि वो और उनके पति पड़ोस के ही एक गांव से वापस आ रहे थे। वो वहाँ किसी के फ्यूनरल में गए थे और वापसी के वक्त काफ़ी रात हो गई थी। वो दोनों अपनी बग्घी पर बैठकर वापस आ रहे थे, पर अचानक ही रास्ते में न जाने क्या देखकर उनके घोड़ों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वो उसी जगह ठिठक गए मानो, और आगे नहीं बढ़े। कोचवान के लाख कोशिशों के बाद भी रात बहुत हो चुकी थी और अंधेरा घना था। मिस्टर पैट्रिक ये देखने के लिए बाहर निकले कि आखिर घोड़ों को हुआ क्या है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि मिसेस पैट्रिक गाड़ी के अंदर ही बैठी रहीं। तभी अचानक उन्होंने एक हल्की धमक सी सुनी, मानो ज़मीन पर कोई भारी चीज़ गिरी हो या फिर कोई ज़मीन पर कूदा हो। और उसके बाद उनके पति की एक घुटी हुई सी चीख। उन्होंने अपने बग्घी के दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए और चुपचाप सीट पे नीचे की तरफ होकर बैठ गईं। तभी उन्होंने बग्घी के शीशों से बाहर एक अजीब सी परछाई देखी। एक लंबा चौड़ा इंसान। वो परछाई बिल्कुल किसी इंसान की ही थी। वो इतना घबरा गई थी कि वापस आने के 3-4 दिनों तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। और मिस्टर पैट्रिक, जैसा कि लाजमी था, वो गुजर गए थे। उनके शरीर पर कहीं भी किसी चोट के निशान नज़र नहीं आए, सिवाय उनकी गर्दन के। वहाँ 2 छोटे सुराख के निशान थे और उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनके शरीर से किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। वो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुके थे। मैंने खुद उन्हें देखा था और आज तक मैंने कभी किसी इंसान को इस तरह नहीं देखा। उनका चेहरा बहुत भयानक हो गया था, देखा नहीं जा रहा था उसकी तरफ। मिस्टर पैट्रिक मेरे अच्छे दोस्त थे और इस लिहाजे से अब मुझे उस शैतान से काफ़ी नफ़रत सी महसूस होने लगी है। कल तक मेरा जिससे कोई सारोकार नहीं था। गांव के लोग अब उस पूनम के शैतान से ज़्यादा इस शैतान से खौफ खाने लगे थे।
उसे तो जैसे वो भूल ही चुके थे। पर हाँ, पूनम की रात आना अभी बाकी था। पूनम की रात ही इस बात का फैसला कर सकती थी कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और यहाँ किसका सिक्का चलेगा। खैर, मैं अभी भी उसे ढूंढने की तलाश में हूँ कि वो आखिर कौन हो सकता है जिसने गांव में दोबारा से तबाही मचा रखी है। जाहिर सी बात है, जैसा उसका शिकार होता है और जैसे उसके शिकारों के शरीर पर घाव होते हैं, उसे देखकर एक बात तो तय है, वो ज़रूर ही कोई नर पिशाच है, जिसे हम वैम्पायर भी कह सकते हैं। इंसानों के शरीर से खून चूसना, उन पर रात के वक्त हमला करना और शरीर पर 2 कांटे जैसे सुइयों के निशान, ये सभी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं, एक वैम्पायर की तरफ। जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जो यहाँ इस तरह से लोगों को अपना शिकार बना रहा है और वो कहाँ से आया है। उसे मारने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ उसे धूप में ले जाकर खड़ा कर देना होगा और इतना काम सभी गांव वाले आसानी से मिलकर कर सकते थे। बस एक बार पता चल जाए कि वो कमबख्त है कौन। उस रोज़ बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। इस मौसम में वैसे बारिश होती नहीं है आमतौर पर, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में बारिश बहुत कम ही होती है। और उस दिन बारिश हो रही थी और उस वजह से बाहर ठंड खासा बढ़ गई थी। घर से बाहर निकलने को मन ही नहीं कर रहा था। उस रोज़ मैं पूरा दिन फायर प्लेस के आगे लकड़ियाँ जलाकर बैठा रहा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शाम के वक्त अचानक किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे अजीब लगा क्योंकि मौसम ऐसा था कि गांव के अधिकतर लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो भला ऐसे मौसम में कौन बाहर निकला होगा? कौन होगा वो बेवकूफ़ जो सर्दियों के मौसम में बाहर भीगने के लिए निकला होगा? यही सब सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मैं बिल्कुल भौचक्का सा रह गया। मेरा दुश्मन खुद मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मिस्टर नायल, जिससे मैं दिलो जान से नफ़रत करता था। उसका बोलने का वो फ्रेंच लहजा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं था। मैं उसे अच्छे से पहचानता था, चेहरे से भी और नाम से भी, पर फिर भी मैंने उसे देखने के बाद उससे अनजान होने का नाटक किया। आखिर मेरा भी कुछ सम्मान है इस गांव में। मैं हर अरे गरे को पहचानता नहीं फिर सकता। यस, मेरा नाम नायल है और मैं यहाँ हाल ही में आया हूँ। बताइए, आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने उसे सर से लेकर पैर तक बहुत गहराई से घूरा। वो पूरी तरह भीगा हुआ था और बहुत ही असहाय नज़र आ रहा था इस बारिश के मौसम में। देखिए, बारिश बहुत हो रही है, मौसम ख़राब होता जा रहा है, रास्ते में कीचड़ हो गई है और मेरे घोड़े इस हालत में आगे नहीं बढ़ सकते और मैं भी भीगते हुए आगे नहीं जा सकता। इसलिए कुछ देर क्या आपके घर में रुक सकता हूँ? सिर्फ कुछ देर के लिए, जब तक बारिश थोड़ी धीमी नहीं पड़ जाती। मैं आपको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। ओह, क्यों नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं। जाइए, फायर प्लेस के पास जाकर बैठ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी उसे देख के। आज मैं उसे अच्छे से परख लेने वाला था। आखिर कौन है ये नया शख्स जो हमारे गांव में आया है? आखिरकार आज वो मेरे सामने था। तो आप यहाँ के नहीं लगते? ओह हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं फ्रांस से आया हूँ। कितना खूबसूरत शहर है हमारा फ्रांस। कभी घूमने आइएगा आप, सारी दुनिया में हमारे शहर के नाम है। हाँ ज़रूर।
वैसे हमारा गांव भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है, हज़ारों लोग आते हैं यहाँ घूमने। हाँ जानता हूँ, और इसीलिए तो यहाँ आकर रुका हूँ मैं। मुझे खूबसूरत चीज़ें बहुत लुभाती हैं। ये गांव भी बहुत अच्छा है और यहाँ की आबो हवा मुझे काफ़ी सूट कर रही है। खैर, आपने यहाँ आने के बाद कुछ अजीब कहानियाँ नहीं सुनी यहाँ के बारे में? कैसी कहानियाँ? अरे, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, ये कहानियाँ हर गली गली में फैली हुई हैं। क्या आप नहीं जानते उस चांदनी रात के शैतान के बारे में? आपका मतलब है वो वेयरवुल्फ? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, एक दो बात सुनी है उसके बारे में, पर ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं सच में, और अगर होती भी हैं तो मेरे ख्याल में वैम्पायर्स उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। वैम्पायर्स? आपको अचानक ही बात कैसे सूझी? बस यूं ही, मैंने ऐसी मैथोलॉजिकल चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, इस लिहाज से कह सकता हूँ कि शायद वैम्पायर्स उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनके पास सिर्फ चांदनी रात की ताकत है। हफ्ते के बाकी दिन, महीने के आम दिनों में वो एक आम इंसान जैसे ही हैं, पर वैम्पायर्स वो ऐसे नहीं हैं। उनके पास अमर होने की ताकत है। भले ही चांदनी रात हो या अमावस की रात, उनके पास उनकी शक्तियाँ वैसी की वैसी रहती हैं जैसे कि दिन में होती हैं, या साल के 365 दिन। पर एक बात आप जो भूल रहे हैं, क्या वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते? उन्हें किसी जानवरों की तरह घर में कैद रहना पड़ता है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। पर अगर ऐसा मौसम हो तो वो आसानी से घर से बाहर निकल सकते हैं और लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं, दिन के किसी भी वक्त। उन्हें चांदनी रातों के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता। आपने अभी उसे देखा नहीं है, वो कैसी तबाही मचाता है इस बारे में आप जानते नहीं हैं। पिछली पूनम की रात जब वो जागा, तब गांव में तकरीबन 1 दर्जन लोगों को मार डाला और कई 100 लोग घायल हो गए। अब तो यहाँ आने जाने वाले लोगों की गिनती भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोग डरते हैं अपनी जान गंवाने से। हर रोज़ 1-2 लोगों को मार देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 लोगों को? आप नहीं जानते कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती वो सिर्फ 1-2 लोगों का ही शिकार करता है। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप उसे खुद जानते हो, या आपकी दोस्ती हो किसी वैम्पायर से। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा, जानता हूँ। कहीं आप खुद ही तो कोई वैम्पायर नहीं है? मजाक कर रहा हूँ। खैर, ये सब बातें छोड़िए। आपके परिवार में कौन कौन है? आप यहाँ अकेले ही आए, मैंने देखा। आपके साथ कोई नहीं आया? वेल, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, और इसी तरह घूमता फिरता रहता हूँ हर तरफ। पूरी दुनिया घूम लेना चाहता हूँ मैं ज़्यादा दिन तक कहीं टिक नहीं पाता, क्योंकि मेरा कहीं ज़्यादा दिन तक रहना लोगों को रास नहीं आता हो। पर भला क्यों? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप मुझे काफ़ी शांत किस्म के इंसान मालूम होते हैं। आप देखकर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। देखने में तो एक सुंदर सा भालू बिल्कुल किसी खिलौने जैसा लगता है, पर जब आप उसके करीब जाते हैं
और जब वो नाराज़ होकर आपके पीछे भागता है तब आपको महसूस होता है कि वो क्या चीज़ है। ये तो खासी डरावनी बातें बता रहे हैं आप। ज़रूर। आप आपके घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, क्यों? ये बात आपको किसने कही? अम, बस ऐसे ही। मेरा मतलब है, मैंने आपको गांव में ज़्यादा देखा नहीं, तभी तो आपके बारे में जानता नहीं हूँ। हाँ, बस ऐसे ही, ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए खाने पीने की चीज़ें बार बार बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे धूप में बाहर निकलना ज़रा कम रास आता है। एलर्जी है मुझे तेज़ धूप से। आओ, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई मिस्टर नायल। उसने जैसी बातें बताई थी, उस बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है वैम्पायर के साथ, या वो खुद भी एक वैम्पायर हो सकता था। मेरा अंदाज़ा कहीं से कहीं तक गलत मालूम नहीं हो रहा था मुझे। लगता था कि उसकी जासूसी करनी पड़ेगी, पर फिलहाल मुझे आने वाली पूनम की रात का इंतज़ार था। आखिर भला वो ये कैसे कह सकता है कि वैम्पायर्स वेयरवुल्फ से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं? कौन कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके सजेशंस मुझे लगातार भेजते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ ला सकूँ। आप सबके सपोर्ट के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।